आमीन। और कोई प्रार्थना कर सकते हैं? चलिए अब्राहम साहब, मैं दुआ करता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आप जीवित हैं और दुआओं को सुनते हैं। और न सिर्फ सुनते हैं, हाँ और आमीन में हमारे जीवन में पूरा भी करते हैं। बड़ा धन्यवाद करते हैं इस संध्या के समय प्रभु तूने अपने लोगों को जमा किया है ताकि खुदावन तेरी महिमा, तेरी स्तुति हम अपने जीवन से कर सकें। बहुत से थे ये दिन, ये समय देखना चाहते थे, परंतु परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया। हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदावन तो हम जैसे की दुआओं को सुनता है, और न सिर्फ सुनता है बल्कि खुदावन हाँ और आमीन में पूरा भी करता है। शुक्रगुजार है तेरे दास के लिए, जी के जॉनसन भाई के लिए। गुजरे समय के अंदर खुदावन जो कुछ भी जिस्मानी कमजोरी उनकी रही, वो नहीं ज्वाइन कर पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए जिन्होंने उनके लिए प्रार्थनाएं करी, और तूने प्रभु जी जब उनका लिंक के अंदर नाम देखा तो हृदय से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने दुआओं को सुना और अपने दास को प्रभु चंगाई दी है। न सिर्फ चंगाई दी है बल्कि खुदावन तूने उनको उठा के खड़ा किया है ताकि एक मेरा बार जैकेट फिर दे दो, मुझे ठंडा हम लग उनके द्वारा प्रभु तेरे वचनों को सुन सके। आपका धन्यवाद करते हैं मसीह वंदना के लिए। प्रभु तूने उनके दिल में डाला कि ये प्रभु जी योजना उन्होंने बनाई कि हम घर बैठ करके प्रभु जी आराम से तेरे वचनों को सुन सकते हैं। वो वचन जो कि अंतिम समय के अंदर पूरा हुआ चाहता है। बहुत से लोग आज भी गाफिल हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं ये तेरा वचन जो प्रभु हमें जगाता है, खुदावंद होने दे, हम जागे और अपने आप को तैयार करें ताकि खुदावंद जब तेरी आमद हो तो हम तेरे साथ प्रभु जी उठाए जा सके। आपका धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम योजनाओं के लिए जो तू हमारे प्रति बनाता है और हमें संभालता है। खुदावंद भाई जी के जॉनसन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। गुजरे समय के अंदर जबकि उन्होंने अपने जीवन का एक और साल पूरा करके एक नए साल में प्रवेश किया, तो आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रभु उनके जीवन पे अपना हाथ रखना ताकि खुदावन तेरा दास दीर्घायु पाए और अपने वचनों के द्वारा बहुत सी आत्माओं को प्रभु जी जगा सके और जीत सके। खुदावन उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि खुदावन उनको संभालना। मसीह वंदना की तमाम योजनाओं के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावन जो कुछ भी प्रभु जी उन्होंने आगे प्लान बनाए हैं, तेरी इच्छा में प्रभु पूरे हो और हर काम के द्वारा खुदावन तेरा नाम इज्जत और जलाल को प्राप्त करे। प्रभु जी आज की सभा के अंदर जबकि जूम के माध्यम से प्रभु जी हम लोग सब जुड़ते हैं, तो आपसे अनुरोध करते हैं तो खुदावन इस माध्यम को प्रभु जी अपने हाथ में ले। कोई भी दुनियावी बात या संसारिक चीज इसके अंदर बाधा न बनने पाए, बल्कि तेरा वचन तेरे लोगों तक पूर्ण रीति से पहुंचने वाला बन सके। खुदावन हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ा जाना, सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य हो। खुदावन और जहां तक प्रभु जी लोग आके जुड़ चुके हैं प्रभु उनको आशीष देना, और जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी प्रभु संभालना ताकि खुदावन हम सब मिल करके इस मौके का फायदा उठा सके। धन्यवाद करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अनुरोध आपके पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से होकर के मांगते हैं, सुन कबूल कर ले। आमीन आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई सुंदर प्रार्थना के लिए आपने दास भाई जी के जॉनसन के लिए किए हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि जी के जॉनसन अंकल 87 ईयर्स कंप्लीट करके पिछले दिन कल 88 में एंटर किए हैं। इसलिए उनके लिए भाई यशवंत अंकल ने प्रार्थना की है, इसके लिए बहुत आभारी है, धन्यवादित है। हम भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो और प्रभु भला चंगा और तंदुरुस्त उनको रखे। तो फाइनली मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में जीएस राव अंकल है, प्रभु के दास, तो उनसे निवेदन करता हूँ कि प्रार्थना करें।
प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करता हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी, हम आपके प्रभु जी उपस्थिति में आते हैं, आपके चरणों में गिरकर प्रभु दंडवत करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। प्रेमी पिताजी, आप महान परमेश्वर, हम जैसे प्रभु निकम्मे और पापियों पर प्रभु जी दया किया और हमें प्रभु बचाने के लिए आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में प्रभु मरने के लिए भेजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। पिताजी, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम के खातिर प्रभु उन्होंने कलवरी क्रूस पर प्रभु जी अपने लहू बहाकर उस लहू से हमारा पापों को प्रायश्चित किया, हमें धोया और शुद्ध किया, आपका संतान बनाया, आपका पुत्र और पुत्री बनाया। धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी अब्बा पिताजी करके पुकारते हुए अनुग्रह सिंहासन के सामने प्रभु झुककर दंडवत करते हुए आपके सामने आने के लिए प्रभु जी ये साहस प्रभु आपने यीशु का नाम से प्रभु हमें दिया है। धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं, हमारे पापों के लिए पछताते हैं। प्रवेश मसीह के लहू के छिड़काव हम सभी लोग हमारा शरीर प्राणात्मा को ऊपर लेकर इस दुनिया की मलिनता जो भी हमें छुई है उसको हम धो लेते हैं। पिताजी हमें धोकर शुद्ध करिए ताकि हम लोग हमसे भी सफेद बने। धन्यवाद पिताजी, आपने हम सबों को धोकर शुद्ध किया, छूकर चंगाई भी दिया। प्रभु जी समय प्रभु जी हमारी प्रार्थना है ये मसीह वंदना प्रभु जी जो प्रभु कर रही है इसके लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु जी इस रीति से प्रभु हम लोग को एकत्रित करके प्रभु जी आपका आगमन के बारे में प्रभु वचन सुनाकर हमें प्रभु प्रोत्साहन करता है। आपका आगमन के लिए प्रभु तैयार होने के लिए प्रभु जी हमारे हृदय में प्रभु आप प्रभु जी जोश बढ़ता है। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। और मसीह वंदना को भी प्रभु बहुत अधिक आशीषों से भरिए, वैसे ये अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण, आपका महिमा का कारण बनते रहे। प्रभु जी समय प्रभु जी हमारी प्रार्थना है आपके दास हमारा प्रिय भाई जी के जॉनसन के लिए। उन्होंने प्रभु जी कल अपने प्रभु जी 87 साल प्रभु जी खत्म करके और 88 में प्रभु जी प्रवेश कर चुका है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। और बुजुर्ग दास पर प्रभु जी आप दया करिए और हमें प्रभु आपके दास की आवश्यकता है प्रभु जी, क्योंकि उन्हें प्रभु जी आपने आपका आगमन के बारे में प्रभु जी वचन से भरा हुआ है और वो वचन से प्रभु जी हमें प्रभु तैयार करना है, अनेक लोगों को तैयार करना है। इसलिए प्रभु जी हमारी विनती है आपके दास को सिर से नख तक चोकर चंगाई दीजिए, आपके लहू में डुबा देते हैं। धन्यवाद, आपने धोकर शुद्ध किया, चोकर चंगाई भी दिया और इनका जीवन के दिनों को लंबा करिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अपनी सेवा में इस्तेमाल करिए प्रभु जी। प्रभु जी हम आपका हाथों में सौंप देते हैं, आप सहायता करिए आज के वचन के लिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु जी आपको वचन प्रभु जी आपके दास के द्वारा हमें दीजिए। आपके दास को प्रभु जी आपको उपस्थिति से भरिए, आपका वचन से भरिए, आपका आत्मा से भरिए, आपका प्रेम से भरिए, आपका अनुग्रह से भरिए और आपका प्रभु जी दरबार से भरिए, पवित्रता से भरिए और स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु जी वचन से और भरकर प्रभु हमें दीजिए। आपका हाथों में सौंप देते हैं। अंधकार शक्तियों को प्रवेश मसीह के नाम से हम डांटते हैं और उनको मत्ती 18 लोका 10 19 और प्रभु जी मार्क 16 का प्रभु जी 23 वचन भी और प्रभु दावा करते हैं। वैसे ही प्रभु जी रोमन 16:20 को भी प्रभु हम दावा करते हुए अंधकार शक्तियों को हम बांधते हैं। धन्यवाद आपने बांधा और प्रभु हमें अच्छा समय दीजिए और आपके नाम के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा मिले और गीत के द्वारा भी प्रभु आपका नाम प्रभु महिमित हो। और जो बहन प्रभु गीत गाती है और उन्हें भी प्रभु आशीषित करिए। हम सब प्रभु अपने आप को आपका हाथों में सौंप देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमेन आमेन। थैंक यू अंकल आपके प्रार्थना के लिए। और मैं बात कर रहा था यशवंत सिंह अंकल से जो अभी प्रार्थना किए थे, तो कह रहे थे कि है ना, जब हमने पिछले मंडे सुना कि ऐसा जी.के. जॉनसन अंकल का तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि हमें इनके लिए प्रार्थना करना है। और पूरा हफ्ता वो कह रहे थे कि बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे वो। और वो खुश हो गए जब हमने ये मीटिंग का जो ये भेजा है इनवाइट, है ना, जूम लिंक का व्हाट्सएप के द्वारा, जब उनका नाम देखा तो बहुत ही खुश हुए कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुने। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही सारे लोग भी प्रार्थना किए होंगे, इसलिए हम उनके बहुत आभारी और धन्यवादित है। आप लोगों की प्रार्थना की वजह से मीटिंग भी हो रहा है
और आपके दास, प्रभु के दास जी के जॉनसन अंकल आज हमारे बीच में है और 88 साल एंटर किए हैं। इसके लिए हम प्रभु के बहुत धन्यवादित हैं। सो एक छोटा सा गीत हम प्रभु को एक आराधना के रूप में, धन्यवाद के रूप में भेंट करना चाहते हैं गीत के द्वारा। हमारे बीच में बहन मार्टिना है, वो गीत गाएगी। वो तो सबको जय मसीह की। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। पीढ़ी पीढ़ी बतलाऊंगा, अमर है तेरी दया, अमर है तेरी दया। पीढ़ी पीढ़ी बतलाऊंगा, अमर है तेरी दया, अमर है तेरी दया। तलवारी क्रूस पर लहू बहाकर वाचा स्थिर है किया, पाप क्षमा है किया। तलवारी क्रूस पर लहू बहाकर वाचा स्थिर है किया, पाप क्षमा है किया। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। हर दिन नई होती रहती है तेरी वात्सल्यता, तेरी वात्सल्यता। हर दिन नई होती रहती है तेरी वात्सल्यता, तेरी वात्सल्यता। सच्चाई तेरी अति महान है, तू ना बदलता, तू ना बदलता। सच्चाई तेरी अति महान है, तू ना बदलता, तू ना बदलता। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। प्रभु तेरी अनमोल करुणा नित्य मैं गाऊंगा, नित्य मैं गाऊंगा। थैंक यू सिस्टर, सुंदर गीत के लिए धन्यवाद कि हम भेंट चढ़ाने के लिए गीतों के द्वारा। अब हम संदेश सुनने से पहले मैं सिस्टर एस्तर से निवेदन करता हूं कि गीत गाने के। ओवर टू सिस्टर एस्तर। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सॉन्ग नंबर 747। यीशु फिर से आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु शीघ्र आ रहा है,
यीशु ने चेलों से कहा भी था, आऊंगा फिर से जरूर। यीशु ने चेलों से कहा भी था, आऊंगा फिर से जरूर। यीशु के साथ जो चले, संसार से अलग जो रहे। यीशु के साथ जो चले, संसार से अलग जो रहे। जागते जो जीते विश्वास योग्य रहते, उनको लेने आएंगे। जागते जो जीते विश्वास योग्य रहते, उनको लेने आएंगे। यीशु फिर से आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु शीघ्र आ रहा है, मेरे लिए जगह तैयार करके आएगा एक दिन जरूर। मेरे लिए जगह तैयार करके आएगा एक दिन जरूर। प्रिय यीशु से मिलने को तैयार हम होते हुए, प्रिय यीशु से मिलने को तैयार हम होते हुए। आओ हम मिलकर आत्मा से भरकर एकता से सेवा करें। आओ हम मिलकर आत्मा से भरकर एकता से सेवा करें। यीशु फिर से आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु शीघ्र आ रहा है, प्रतिज्ञा पूरा सब करने यीशु आएगा किसी दिन जरूर। प्रतिज्ञा पूरा सब करने यीशु आएगा किसी दिन जरूर। अद्भुत प्रेमी यीशु को ललकार से आते हुए, अद्भुत प्रेमी यीशु को ललकार से आते हुए। हम सब मिलेंगे, आनंदित होंगे, प्रभु को हम पाएंगे। हम सब मिलेंगे, आनंदित होंगे, प्रभु को हम पाएंगे। यीशु फिर से आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने। यीशु शीघ्र आ रहा है, बादल की सवारी करके यीशु आएगा अचानक जरूर। बादल की सवारी करके यीशु आएगा अचानक जरूर। प्यारे प्रभु यीशु को महिमा में आते हुए, प्यारे प्रभु यीशु को महिमा में आते हुए। हम सब देखेंगे, बदल जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। हम सब देखेंगे, बदल जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। यीशु फिर से आ रहा है,
अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने यीशु शीघ्र आ रहा है। थैंक यू सिस्टर, सुंदर गीत के लिए। और सचमुच प्रभु शीघ्र आ रहा है, और उसके बारे में अब हम संदेश सुनेंगे। और बीच में प्रभु के दास जी के जॉनसन अंकल हैं, उनके द्वारा आज का जो मेन टॉपिक है उसके बाद उसमें सुनेंगे। ओवर टू जी के जॉनसन अंकल। आइए भाई बहनों, हम लोग आज की सेवा शुरू करेंगे। और शुरू करने के पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवादी हूँ। जो मेरे लिए जो प्रार्थनाएं की गई हैं उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी प्रार्थना के उत्तर में आप प्रभु ने मेरे को इस लायक बनाया कि आप लोग के बीच में आके कुछ परमेश्वर का वचन शेयर करूं। तो आइए आज का जो संदेश हम लोग शुरू करेंगे वो यशायाह की किताब में आता है। यशायाह की किताब का 21वां अध्याय है। यशायाह 21 का 11 और 12 दो आयतें पढ़ेंगे। धूमा के विषय भारी वचन, शेर में से कोई मुझे पुकार रहा है। हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। हाँ हाँ हाँ, हमारे पिता स्वर्गीय पिता बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने आम पापियों से प्रेम किया, हमको ढूंढा, बचाया, महान छुटकारा दिया, आशीष दिया। प्रभु क्या क्या आशीष दिया। आपकी संगति में बुलाया, आपके बड़े घराने के अंदर बुलाया, आने वाले स्वर्गीय सनातन राज में बुलाया। प्रभु बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोगों ने आपको पहचानने के बाद भी गलतियां किया, लेकिन आपने बड़ा धीरज धरा प्रभु। सो पिता, आज के समय के लिए भी हम बड़े धन्यवादी हैं। ये समय आपकी ओर से मिला है, विनती है इस पर आशीष दीजिए। और पिता, हमारी आवश्यकता तो आप जानते हैं, इसलिए विनती करते हैं कि आपका संदेश आपकी ओर से दीजिए। हमारी प्रार्थना है कि वचन और विचार सब आपकी ओर से दीजिए। हम लोगों को आपका संदेश और वचन समझने के लिए मन भी दीजिए। तो प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। तो प्यारे भाई बहनों, ये हमने आज जो देखा यशायाह 21 के 11-12 में, पूछने वाला बहुत उत्सुकता से पूछता है, रात कितनी बाकी रही? उसका उत्तर जो दिया गया वो बड़ा अद्भुत मालूम पड़ता है ना। भोर होती है और रात भी। अच्छा, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आप प्रभु सहायता कर दीजिए, हम लोग समझेंगे इसको। भोर होती है और रात, है ना। तो ये ऐसा ही हमारा हृदय होना चाहिए इन अंतिम दिनों में। हे प्रभु यीशु आ। आपको मालूम है ना, बाइबल ऐसी बंद होती है। बाइबल जब बंद होती है तो प्रकाशित 22 के बीच में पढ़ते हैं कि हे प्रभु यीशु आ, इससे होती है। तो ये इन दिनों में हमारा हमारा भी यही यानी विचार, हमारे दिल की कामना ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि भोर होती है और रात भी, ये दोनों बातें कैसी हो सकती है? अच्छा, थोड़ा सा बच्चा देखेंगे क्यों कि दोनों बातें दिखाई देती है। अगर आप ध्यान से दुनिया को देखें और आप ध्यान से परमेश्वर का वचन पढ़े, खासकर जो प्रोफेसीज है यानी जो भविष्यवाणियां है, उससे आपको पता लग जाएगा कि सचमुच में दोनों बातें होती है ना। अच्छा, भोर को एक आवाज आती है, दो प्रकार की आवाजें आ रही है इन दोनों में, है ना। अब प्रभु ने बोला जिसके कान हो सुन ले। हाँ, और फिर वो बात प्रभु ने बोला जिसके कान हो सुन ले,
वो तो पापियों को नहीं बोला गया है, वो तो प्रभु अपने लोगों को बोला, क्योंकि सातों कलीसियाएं जो है वो उसी की कलीसियाएं हैं। चाहे स्मरना हो, चाहे पिरगुनवा हो, चाहे थुआतीरा हो, चाहे जैसे लौदीकिया हो, कुछ भी है, सब तो प्रभु की कलीसिया है। तो जिसके कान हो सुन ले। तो ये आ गया। अच्छा, तो पहली आवाज क्या सुनाई देती है? पहली आवाज सुनाई देती है, हाँ प्रभु यीशु, हमारे प्रेमी प्रभु आ रहे हैं, है ना? कहाँ मिलेगा? सॉन्ग ऑफ सोलोमन आती है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन यानी श्रेष्ठ गीत, दूसरा अध्याय, उसकी 8वीं आयत पढ़ेगी। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। ऐसा है? आप लोग सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, और कितने और प्रभु के लोग सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? आवाज आती है प्रभु के आने की, है ना? बड़ा सुंदर आवाज है। हम इसी के लिए तो ठहरे हैं दुनिया में। अच्छा, दूसरी आवाज क्या आ रही? भोर का तो बोला, रात की आवाज कैसे आ रही? अब आइए, सपन्या नबी, छोटा नबी है सपन्या। सपन्या 1 का 14 और 15 पढ़ दी। सपन्या पहला यहोवा अध्याय। हाँ, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और साकेती का दिन और उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। दोनों आवाज आती। प्यारे भाई बहनों, याद रखिए, अगर आपका दिल लगा है प्रभु की ओर, उसके आने की ओर, और आपके कान ठीक हैं, तो आप दोनों आवाजें सुन सकते हैं इन दिनों में। वो बड़ा भयानक होगा। अच्छा, भोर होती है, ये प्रभु के आने को बता रहा है ना? रात बहुत बीत गई, प्रभु के सेवक ने बोला था, पर वो बहुत हमारे लिए बोला था क्या? मुझे लगता है कुछ बातें हम लोग के लिए लिखी गई है। याद रखिए, बाइबल में जो बातें हैं, भविष्यवाणियां, आपको देखना होगा किस किन लोगों के लिए, किस समय के लिए बोली गई है। जैसे जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के जो चैप्टर है, जैसे कि आपको मत्ती 24 और 25 ये चैप्टर है, मरकुस 13 चैप्टर है, लूका 17 और 21 वो भी चैप्टर है, पहला थिस्सलुनी, दूसरा थिस्सलुनी और प्रकाशित वाक्य, ये सब चैप्टर हैं जो प्रभु के आने के बारे में बोलते हैं। बस किसी ने बताया 28 चैप्टर में, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के करीब 350 रेफरेंस, क्योंकि बड़ी मुख्य घटना बहुत मुख्य घटना होने जाती है, होने वाली है ना? इसके बारे में हम लोगों को प्रभु यीशु ने तब बोला कि दिन और घंटा तुम नहीं जानते। ये तो बिल्कुल ठीक बोला। हम पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर घंटा नहीं जानते, लेकिन हम इतना जान जाते हैं कि टाइम आ गया, है ना? तो यहाँ पर ही आता है। तो याद रखिए, एक तो ये कि भोर होती है, इसके चिन्ह दिखाई देते, दोनों बातें के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। भोर के चिन्ह दिख रहे हैं और रात के भी चिन्ह दिख रहे हैं। हाँ, भोर होती है, पर याद रखिए, इसके बाद एक बड़ा भयानक समय आ रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? एक ऐसी रात आ रही है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यूहन्ना 9वां अध्याय 4 आयत पढ़िए। यूहन्ना 9 का 4 पढ़िए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा है। तो प्यारे बहनों, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम लोग तो भोर होने के लिए ठहरे हैं, है ना? इसको समझ जाना बड़ा जरूरी है। भोर के निशान दिखाई देते हैं। हम लोग तो करीब काफी समय से प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में बातें करते आए हैं। हमारा पूरी विषय तो यही होना चाहिए, है ना? इन दिनों में मैं बोलूंगा, इन दिनों में हम जो प्रभु के लोग हैं, विश्वासी लोग, जगह जगह हमारा सबसे प्रिय विषय क्या है? बताइए। आप अपने को जांचिए, मैं अपने को जांचता हूँ जी, हमारा क्या, हमारा दिल कहाँ लगा है?
किस बात के लिए हम लोग ललायनित हैं, या बड़े ध्यान से, या हमारी आत्मा बोल रही है? कहता है सृष्टि करा रही है, सृष्टि करा रही है। अरे सृष्टि तो बेजान चीज है, वो करा रही है। पर बोलता नहीं, हम भी करा रहे हैं। कैसे करके? रोमियो की पत्री में आइए आप, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 23-24 पढ़िए, या 23 पढ़िए, रोमियो 8 का 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हाँ, कैसा नहीं है? ऐसा ही तो है ना? हे प्रभु यीशु, हम लोग नहीं बोल रहे प्रभु, हम इसलिए क्यों करा रहे हैं? करा इसलिए रहे हैं ना कि प्रभु आ। और जैसे जैसे समय आएगा ना, बाइबल बोलती है अंत के दिनों में जो लोग प्रभु यीशु के साथ भक्ति के साथ जीना मांगते हैं ना, वो सताए जाएंगे। जो विश्वासी प्रभु यीशु की आज्ञा मान के भक्ति के साथ जीना मांगते हैं, उनके लिए कठिन समय है। ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रभु के दास पौलुस ने 2 तीमुथियुस 3 के अंदर बोला, 1 से 5 ऐसे लोग हो जाएंगे। प्यारे भगवान, याद रखिए। सो भोर होती है, आप याद रखिए। भोर का होना तो पक्का है ना? हर रात में हम लोग सब सोते हैं तो हमको मालूम है कि भोर होगी। सो श्योर एज मॉर्निंग, बोलते भोर होगा, पक्का होगा। तो प्रभु ने भी जब बोला कि भोर होगी, ये रात खत्म हो जाएगी, है ना? जब से आदम और हवा ने पाप किया तब से, और शैतान काम करता चला रहा है, लेकिन एक टाइम आ रहा है, अब भोर हो जाएगी। बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य में, फिर रात नहीं होगी। नहीं, अब मालूम नहीं कैसा होगा। इट वॉज ए लॉन्ग लॉन्ग डे, एक बड़ा लंबा दिन होगा। पर वो बातें अभी हमारे समझ में नहीं आती है, और हम उनको पूरी तरह से समझा भी नहीं सकते हैं। तो याद रखिए, भोर होती है। इस समय में हमारे प्रभु ने एक बात बोला है, बार बार ये बात रिपीट की गई है बाइबल में। सेकंड कमिंग यानी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लगाव में जो बात मैं देखता हूँ कि बार बार रिपीट करके, वो जागो, जागते रहो, प्रार्थना करो, जागो जागो, ये बात अनेक बार आई है। मैं समझता हूँ जहां जहां सेकंड कमिंग के लिए बोला, वहां जागने के लिए बोला है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि रात भी बड़ी भयंकर रात आ रही, उसकी शुरुआत हो गई है। हाँ, अच्छा, रात का असर क्या होता है? याद रखो, रात किसको बोलते हैं? रात का असर क्या होता है? रात का असर ये होता है कि रात सुलह देती है। हाँ, और याद रखिए, भोर होने के पहले जो रात होती है ना, वो बड़ी घनी रात होती है, और अच्छी नींद उसी टाइम में आती है, गहरी नींद आती है, बड़ा खतरनाक है ना? ऐसा ना हो, प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 13 में बोला, 36-37 में, ऐसा ना हो कि वो आकर तुम्हें सोते पाए। मैं समझता हूँ खतरा तो ये है। खतरे तो ऐसे विश्वासियों के लिए और भी है क्या? वो कपड़े मैले हो सकते हैं, अगर वो सावधान नहीं है ना, अशुद्धता हो जाएगी। फिर अशुद्ध दशा में वो जाने लायक नहीं है, वो प्रभु के सामने खड़े होने के लायक नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये जागने वाली बात बहुत चलती है, और जागने के लिए एक साथ में जुड़ा हुआ है। यानी जहां बाइबल में जागने के लिए बोला, उसके साथ प्रार्थना जुड़ी है। इससे मालूम एक बात पड़ती है कि ये जागना, जिसको जागना माने प्रभु यीशु के लिए और उससे आगमन के लिए जागना, बगैर प्रार्थना के पॉसिबल नहीं है। याद रखिए, और साधारण प्रार्थना से भी नहीं बनेगा ना ना। पापा ने पत्र से बोला, अरे तू एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सकता क्या? गसमनी के बगीचे में एक घड़ी माने 1 घंटा, तू 1 घंटा भी नहीं जाग सकता है? तो याद रखिए, ये 10-15 मिनट वाली छोटी सी प्रार्थना भी हमको तैयार नहीं कर सकती है। ऐसा है, अगर हमको जागना है पूरा दिन या 24 घंटा, तो हमको परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु यीशु की उपस्थिति मालूम होना चाहिए अपने अंदर। ये चीज आती है, और इस बात को शैतान भी अच्छी तरह से जानता है। इसलिए क्या होगा? रुकावट होगी। अगर आप प्रार्थना का मन लगा रहे ना, तो शैतान कोई ना कोई अशांति कर देगा, या चिल्ला चिल्ली हो जाएगी। आप क्रोध में कुछ कुछ कहीं बक दिए, फिर उसके बाद आप प्रार्थना नहीं निकलते, शब्द नहीं निकलते, आप किसी के साथ संबंध खराब करके आ गए, और फिर आप बोलते प्रार्थना करेंगे, नहीं होगा प्रार्थना।
आप देख लीजिए, प्रार्थना नहीं होगी जब तक कि आप शांत शांत हृदय प्रभु के साथ संबंध ठीक बना। तो कितना जरूरी है ना इन अंतिम दिनों में। हम तो नहीं जानते डैनियल के समान कितने लोग प्रार्थना करते हैं। मैं तो कोशिश तो करता हूँ। 3 बार डैनियल सुबह दोपहर शाम घुटना टेक के प्रार्थना करता था। अति प्रिय पुरुष। हालांकि प्रभु के लोगों को प्रभु के प्रिय लोग तो बोला गया है, पर डैनियल को तो अति प्रिय पुरुष, ओ ग्रेटली बिलवेड, ऐसा हो गया। तो ऐसा कर बनना हम। तो याद रखिए, ये जागना जो है ये बड़ा जरूरी, इसका टाइम आ गया है। खतरा मैंने आपको बताया सोने का। याद रखिए, कोरोना के टाइम में एक खबर आई थी पेपर में, जब कोरोना फैला था तो दुबई में कहीं पे हमारे हिंदुस्तान से ये जात काम करने वाले वहां गए थे, वो वापस आना बाकी थे। उस समय कई फ्लाइट भी है कुछ बंद कर दिए गए थे। खैर गवर्नमेंट ने एक प्लेन भेजा था उनको लाने के लिए। तो उनमें एक मैकेनिक था, केरला का मैकेनिक था, उसका भी नाम था वापस आने के लिए। बड़ा खुश था। क्या, अरे चलो घर जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे आया, फिर एयरपोर्ट पे पता लगा प्लेन आने वाला है, थोड़ा टाइम है, तो बैठ गया। पर बैठ गया तो नींद लग गई। फिर क्या हुआ, फिर ऐसी नींद लग गई कि जब वो जागा तो उसको पता लगा प्लेन तो चला गया। अरे प्लेन चला गया। उसका प्रबंध पर गवर्नमेंट ने किया था ले जाने का, उसका नाम था, पर वो उसी टाइम पे सो गया। खतरा है ना, बहुत खतरा है सोने वालों के लिए। प्यारे भाई बहनों, इसलिए याद रखिए ये जागना बड़ा जरूरी है। हालांकि और चीजें हैं तैयारी से। भोर को अगर मेरे को और आपको खड़ा होना है, भोर को बहुत चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि बहुत बड़ा आनंद होगा। किसी ने बताया रैप्चर शब्द तो बाइबल में नहीं है, पर रैप्चर का मीनिंग क्या है। अच्छा, आप अपने डिक्शनरी में देखिएगा कि रैप्चर का मीनिंग क्या है। अरे इतना बड़ा एक्सीडिंग जॉय। अरे परमेश्वर के लोग इतने आनंदित होंगे। यहाँ लिखा है कि तुम बछड़ों के समान कूदोगे, है ना, ये चीज आता है। हालांकि आनंद तो अभी भी हमको प्रभु ने दिया है, पर ये सिर्फ टेस्ट है। इन दिनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दिनों में हम लोग जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये जो प्रभु यीशु में जो आशीषें हैं उनको हम लोग टेस्ट करते हैं। लेकिन एक समय आ रहा जबकि पूरा पूरा का पूरा खाना मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखिए, ये ज्यादा भोर होती है। भोर में आप प्रभु के लोग खड़े होंगे, भोर में प्रभु के लोगों को रिवार्ड मिलेगा। प्रभु ने बोला मैं आ रहा हूँ हर एक के काम के अनुसार रिवार्ड देने के लिए, पलटा मेरे पास है। भोर को कहता परमेश्वर के लोग राज करेंगे उसके किंगडम के अंदर। इसके भारी तैयारी करना है। तो भाई भोर के निशान दिखाई देते, हाँ भोर के निशान दिखाई देते हैं। अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो ये निशान शुरू कहां से हुए, ये निशान शुरू हुए कि जब अंजीर के पेड़ में पत्ती लगी। ऐसा, हाँ। अरे आपको मालूम है कितने गाने बने उसके बाद से, प्रभु के लोगों ने कितने सॉन्ग तैयार किए। आप पढ़िए मत्ती 24 का 32 और 33 पढ़ दीजिए। मत्ती 24 32 और 33। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। ऐसा है, पत्ती निकल आई है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन ने लिखा है चिड़ियों का शब्द सुनाई देता है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन थोड़ा सा और देख लेंगे ना। सॉन्ग ऑफ सोलोमन दूसरा अध्याय 8-9, 2 आयते 8-9-10। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे और जवान हरिणी के समान है, देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और जंजीर में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चली आ। 11वीं आयत सिस्टर। क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा और वर्षा भी हो चुकी और जाती रहती है। 12वीं आयत। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में
का शब्द सुनाई देता है। प्यारे भाई बहनों, ये तो प्रेमी अपनी प्रेमिका को ये क्यों बता रहा है? प्रभु हम लोग को ये क्यों दिखा रहे हैं? मेरे बच्चों देखो क्या हो रहा है ना? अंजीर के पेड़ में पत्तियां निकल आई, देखो, है ना? और भी दूसरी चीजें दिखाई देती हैं जो बता रही हैं कि बड़ा भोर होने वाला है। याद रखिए, और इस भोर में कितना बड़ा काम होगा, है ना? आप सुन रहे हैं क्या खबरें? आपको मालूम है कई जगह कैसा काम हो रहा है ना? गांव के गांव बोलते कन्वर्ट हो रहे हैं। पंजाब में बोलिए, चाहे उत्तर प्रदेश में बोलिए, चाहे छत्तीसगढ़ में बोलिए, चाहे झारखंड में बोलिए, चाहे दुनिया के कई भागों में परमेश्वर का और आत्मा का काम सुनाई पड़ता है। याद रखिए, भोर होने वाली है, तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा बात और सबसे सुंदर खबर क्या है? भोर होने वाली है, थोड़ी देर होने की है। इसको पहचानना बड़ा जरूरी है। मैंने क्यों बोला इसको पहचानना बहुत जरूरी है? क्यों? क्योंकि इसको ये चिड़ियों का शब्द और फूल निकल आए और अंजीर के पेड़ में पत्ती निकल आई, ये सब बातें क्यों बताई जा रही है? ताकि इसके द्वारा हम समझ जाएं कि अब प्रभु के आने का टाइम हो गया है। इसको समय को पहचानना बोलते हैं। याद रखिए क्या लिखा हुआ है रोमी 13 का 11 में पढ़े। रोमी 13 का 11 और 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ऐसे है, ऐसे रात बहुत बीत गई, रात बहुत बीत। प्यारे भाई बहनों, हम लोग कहाँ पहुंच गए? हम लोग अब सुबह के टाइम में पहुंच गए हैं। लंबी लंबा टाइम भविष्यवाणी का पार हो गया, पार हो गया, है ना? हाँ, अरे बाइबल में परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है कि ये सब ये जो है इस्राएली लोग बदवाई में चले जाएंगे, लंबे समय तक चले जाएंगे, और कितने करीब 2000 साल के बाद हम लोग के जमाने में ये आ गए। आप तो खैर अभी लड़ाइयां सुन रहे हैं, वो भी हम देखेंगे कि क्या हो रहा वहां और क्या होने वाला है ना? तो यहाँ पर हमने देखा और बहुत से निशान दिखाई देते हैं। सुसमाचार सारी पृथ्वी में चला गया और जा रहा है, आज भी जा रहा है। अब प्यारे भाई बहनों, भोर होती है, तो यहाँ पर सवाल आता है, इस भोर के लिए कितने लोग तैयार हैं? याद रखिए, भोर तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दुनिया के लोगों को तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बताया मेरा आना ऐसा होगा जैसा नूह के टाइम में हुआ। क्या हुआ था नूह के टाइम में? नूह के टाइम में नूह जो था वो जहाज भी बना रहा था और लोग देखने आते थे, और नूह ये भी बता रहा था कि जल आने वाला है। परमेश्वर ने मुझको बताया, दुनिया को नाश करने पापियों मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, नहीं तो नाश हो जाओगे। पर विश्वास किया? नहीं किया किसी ने। वो तो प्रचारक था। दूसरा पत्र 2 में लिखा वो प्रचारक था। तो हमारे प्रभु ने क्या बोला? मेरे आने के टाइम में भी ऐसा ही होगा। हाँ, दुनिया के लोग खाते पीते ब्याह शादी करते हैं और उनमें आनंद होता है। आज संसार वैसे जा रहे हैं। यानी ये बड़ा सीक्रेट है। क्या? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक बड़े भेद की बात है। आप तो जानते हैं ना, बाइबल कैसी किताब है? बाइबल भेदों की किताब है। इसमें क्या भेद है? खासकर इसमें स्वर्ग के राज के भेद छुपे हैं। उसमें उसमें रैप्चर, उसमें प्रभु के आने का भी भेद है। हाँ, उसमें प्रभु के आने का भेद है। रैप्चर कोई साधारण बात नहीं है। रैप्चर में कितना भेद छुपा हुआ है। पर ये भेद किसको बताए गए? ये भेद प्रभु ने अपने लोगों को बताए गए, है ना, जो जानना मांगते हैं। तो प्रभु ने बताया था, वैसे ही आज भी टाइम है हालांकि। तो याद रखिए, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो सुबह होने वाली है, इसमें कौन लोग खड़े होंगे प्रभु के साथ आने के टाइम में? वो लोग जो हनुक के समान चल रहे हैं। एक बात आती है ना, वॉकिंग। और वॉकिंग माने डेली वॉकिंग। हाँ, हनुक कितना चलता रहा?
हर करीब 300 साल चलता रहा। डेली, डेली चलना है, ये डेली चलना है। हाँ, प्रभु के साथ, उसके आत्मा में चल रहा है, उसके वचनों के अनुसार चल रहा है, उसके विश्वास में चल रहा है, उसकी आज्ञा में चल रहा है, ऐसे चलना है। रेडी पीपल, यानी प्रभु आ तो रहे हैं, अब विश्वासियों के लिए आ रहे हैं। हाँ, विश्वासियों के लिए आ रहे हैं। कैसे विश्वासियों के लिए? वो विश्वासी जो उसकी बाट जो रहे थे। इब्रानी 9 का 28 पढ़िए। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ऐसा है। इसमें दो दो स्टेटमेंट है ना। एक तो बोला बहुत लोगों के लिए प्रभु यीशु मरे हैं, बहुतों के पापों को उठा लेंगे। लेकिन दूसरी बार आ रहे किसके लिए? वो लोग जो उसकी बाट छोड़ रहे हैं। ये चीज आती है। अच्छा, ये बाट छोड़ने में हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये कितनी, ये मेरे अंदर आपके अंदर कितनी आशा है, कैसी प्रबल है। क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है, प्रभु ने भी बोला कि जो आदमी के दिल में होता है वो ही मुंह से बोलता है। दूसरी बात ये कि आदमी, मनुष्य जिस चीज को प्यार करता है उसी के बारे में बोलता है, उसके हिसाब से उसका जीवन भी होता है ना। देखा, जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो प्रभु के आगमन के बारे में बात बोलते हैं, दुनिया बोले अरे कहाँ पागल हो यार, कब से चली आ रही है दुनिया, कुछ नहीं होता है। हाँ, कई लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे प्रभु के सेवक लोग ऐसे ही डराते हैं। अब देखिए, इब्रानी 11 का 14 पढ़िए। इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय 14वीं आयत। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। ऐसे है। हम लोग बात करते हैं, हमारा टॉपिक जो है, हमारा प्रिय विषय जिसमें हम बात करते हैं, क्या होता है? यही होता है। क्यों ब्रदर, आज कोई खबर सुनी आपने क्या? हम तो कान लगाए, आंख लगाए, काय के लिए? अरे और कोई घटना होती क्या, सुनी क्या? अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, यानी स्क्रिप्चर के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो निशान, सवेरे के निशान दिखाई देते हैं। हमारे प्रभु ने बताया था जाति पर जाति, राज पर राज चढ़ाई करेगा, जगह जगह भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल होंगी, जगह जगह मरिया होंगी। हालांकि वो तो आने वाली रात और क्रोध को बता रहा, हम उसके लिए नहीं है, हम उसके लिए नहीं है। हम लोगों को उसके पहले निकल जाना चाहिए। पर आने वाली घटनाओं की परछाई क्या दुनिया में दिखाई नहीं देती? क्या आप खबरों में नहीं देखते? क्या आप नहीं देख रहे कि लड़ाइयाँ हो रही है? क्या आप नहीं बढ़ते? एटमी वार बोल रहा है, एटमी वार हो जाएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे, है ना। दुनिया का क्या हाल हो जाएगा। जगह जगह भूकंप है, जगह जगह फसलें खराब हो रही हैं, जगह जगह बीमारियां फैल रही हैं, जगह जगह महंगाई हो रही है। ये सब चीजें आ तो रही है, हमको केवल इनकी शुरुआत दिखते हैं, आगे चल के भयानक हो जाएगा। याद रखिए, ये तो रैप्चर का मैंने आपको बताया, डिजिटल इवनिंग में बहुत बड़ा आनंद, बहुत बड़ा आनंद। परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग आनंद करते आएंगे, उनके सिर पे आनंद गूंजता रहेगा। जगह जगह रेफरेंसेस है। जैसे यशायाह 35 का 10 पढ़िए। यशायाह चैप्टर 35 वर्स 10। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। जाता रहेगा। ये बहुत बहुत बड़ा आनंद है। प्यार भाई बहनों, ये तो एक्चुअली जब समय आएगा ना, तब हम लोगों को पता लगेगा। मलाकी 4 में लिखा है, तुम लोग तो पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे। हाँ, ऐसा टाइम आ रहा है। लेकिन याद रखिए, एक दूसरा भी समय आ रहा है जो बड़ा भयंकर समय है। उसके बारे में हमने देखा था, रात आने वाली है। और एक बात प्रभु यीशु ने क्या बोला, जब से दुनिया बनी तब से ऐसा भयानक समय कभी नहीं आया। हाँ, मत्ती 24 का 21 पढ़िए। मत्ती 24 उसकी 21वीं आयत पढ़िए।
क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। बोलिए कैसी रात होगी? बड़ी घनी रात होगी। इसका यानी प्रोफेसी, दोनों बातों की प्रोफेसी है ना। तो सुंदर समय के बारे में, प्रभु के आने के राज के बारे में भी प्रोफेसी है, और दुनिया के ऊपर कैसा समय आएगा ये भी प्रोफेसी है। कहाँ पर? यशायाह 60 की 1 और 2 पढ़ दीजिए। यशायाह चैप्टर 60 वर्स 1 एंड 2। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। अब देखिए, ये दोनों आयतों में भी 2 बातें बोली गई हैं। क्या? अरे तेरे ऊपर तेज, तेरे ऊपर यहोवा का तेज, यानी प्रभु के आने का। और दूसरी आयत में, अब याद रखिए, हिंदी में मैं समझता हूँ थोड़ी सी गलती होगी। यशायाह 60 की दूसरी आयत में हिंदी में बोलता है छाया हुआ है, लेकिन आप किंग जेम्स वर्जन, यानी किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश, उसकी दूसरी आयत आप पढ़ेंगे तो वो प्रोफेसी है, छाया हुआ नहीं है। शैल कवर द डार्कनेस, शैल कवर द अर्थ, फ्यूचर को बता रहा है। तो बड़ा भयानक अंधेरा आता है प्यारे भाई बहनों। पर वो प्रभु के लोगों के लिए नहीं है, किसी हद तक वो फंस सकते हैं वहां पर। इसकी चेतावनी हमारे प्रभु ने दिया है। तो याद रखिए, अगर हम लोग तैयार हैं, कपड़े साफ है, कपड़ों में दाग धब्बा तो नहीं है, विवेक साफ है, विवेक कुछ बता रहा है, परमेश्वर के साथ विवेक ठीक है, प्रभु के लोगों के साथ, दुनिया के लोगों के साथ संबंध ठीक है, कहता बिना मेल मिलाप के कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। ये सब ठीक है ना? मैं बोलूंगा, लोग दोष लगाते हैं क्या? अरे कब से सुन रहे हैं भाई, अभी प्रभु नहीं आया। मैं तो बोल रहा हूँ ये प्रभु बड़ी दया है, शायद और बहुत पहले आप आ जाते तो मैं भी छूट जाता। लेकिन क्या हुआ? ये क्यों समय दिया जा रहा? ये समय इसलिए हम लोग को दिया जा रहा है कि जहां जहां हमको मन फिरा के ठीक करना ठीक कर ले। हाँ, जहां जहां हमको मालूम पड़ रहा है, चाहे वो परमेश्वर के वचन के द्वारा मालूम पड़ रहा है, चाहे कभी कभी कोई सेवक लोग वचन देते हैं उसके द्वारा प्रभु बोलता है, या कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते तो कोई ताड़ना आती है। हाँ, मैंने आपको बताया एक समय मैंने एक थोड़ा सा प्लॉट बेचा था जमीन का, मैं भूल गया, प्रभु का पैसा नहीं दिया। बता रहा हूँ आपको, सही मेरे साथ हुआ। अब वो पैसा ऐसा चला गया पानी के पास, पता ही नहीं चला। अरे, मैंने कहा अरे इतना पैसा चला गया। बाद में मेरे को आवाज आई, प्रभु का पैसा दिया था, नहीं दिया। अरे प्रभु का भाग नहीं दिया। तो क्या है, हमारे प्रभु हमको इस प्रकार से सुधारते हैं, हम लोग को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए। फिर जब हम नहीं सुनते तो कोई तोड़ना आती है, तो कहता संकट में उनके कान खोलता, अच्छा ये हो गया, इसके चलते हुआ, ऐसा है। इसलिए हमको पूछना चाहिए, अगर कोई आशीष बंद हो गई तो क्यों हो गई? अगर एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या प्रभु क्या बोलना मांगते हैं आप? हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हर चीजें ताड़ना है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पर इसके ज्यादा परफेक्शन भी होता है ना? ऐसे समय में प्रभु हमको कई बातें सिखाना मांगते हैं जो हम साधारण रूप से नहीं सीख सकते। तो याद रखिए, मैं बता रहा था कि भोर के निशान नहीं दिख रहे क्या? भोर के निशान तो दिख रहे हैं। हाँ, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कई प्रभु के लोग तैयार हो रहे हैं। चाहे हम सब विश्वासियों के बारे में नहीं बोल सकते हैं, याद रखिए, पर एक झुंड तैयार हो रहा है। मेरे और आपको उसी झुंड में होना चाहिए। आए छोटे झुंड, ये छोटा झुंड है। वैसे तो किसी ने बताया कि वहां चाइना के अंदर है ना, करीब 10 करोड़ से ऊपर विश्वासी हैं चाइना में। हाँ, चाइना में 10 करोड़ से ऊपर विश्वासी है, और दुनिया के भागों में विश्वासी है। पर याद रखिए, ये तैयार होने वाले जो भोर के समय उठा लिए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से एक छोटा झुंड है। कहाँ लिखा? आप लूका 12 का 32 पढ़िए ना।
हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ऐसा है, ऐ छोटे झुंड मत डर। अच्छा, तो ये छोटा झुंड, और अगर आप देखना चाहते हैं, आपने प्रकाशित 12 पढ़ा होगा। बड़ा सिंबॉलिक लैंग्वेज है, बड़ी प्रतीकात्मक भाषा है, याद रखिए। पर समझाया गया, प्रभु के दासों के द्वारा, आत्मा के द्वारा समझाया गया। स्त्री कौन है? प्रकाशित 12 में पहली आयत पढ़िए, 1 और 2, प्रकाशित 12 फिर का। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। और ये स्त्री कौन है? अब याद रखिए, कुछ कुछ सेवकों का कहना है, और स्कॉफील्ड, अगर आपके पास स्कॉफील्ड बाइबल है, वो भी ये बताती है ये स्त्री इस्राएल है। फिर उस स्त्री में से जो बेटा पैदा हुआ वो बोलते हैं यीशु मसीह है। पर इसको परमेश्वर के दासों ने बोला ये इंटरप्रिटेशन गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि प्रकाशित वाक्य की किताब AD 95 में लिखी गई थी, प्रभु यीशु मसीह से करीब 95 साल बाद में यूहन्ना ने पतमुस नाम टापू में लिखी थी। तो उसमें क्या है? उसमें प्रोफेसी है, आने वाली बातें बताई गई हैं। उसको आप पीछे बैक गियर में नहीं ले जाते। अगर कोई बोलता है कि वो स्त्री इस्राएल है और वो बेटा यीशु मसीह है, तो वो पीछे ले जा रहा है, पीछे नहीं ले जाने का है। प्रकाशित वाक्य की किताब प्रोफेसी है, माने 95, AD 95 से इस तरफ देखना पड़ेगा, AD 95 के पीछे नहीं देखना, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये कि इसराइल तो मरा पड़ा है, इसराइल मरा पड़ा है, उसमें मरी स्त्री से कहाँ बच्चा होता है? तो फिर ये स्त्री कौन है? ये स्त्री जो है ये विश्वव्यापी कलीसिया है। ध्यान दीजिए, मिस्त्री कौन है? विश्वव्यापी कलीसिया है। ओढ़े सूरज ओढ़े है, सूरज कौन है? सूरज प्रभु यीशु मसीह है। ओढ़े है माने पहन लिया, तुमने यीशु मसीह को पहन लिया। क्या मिलेगा? रोमी 13 का 14 पढ़िए, रोमी 13 का 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अच्छा, कुलस्सी 3 का 10 पढ़िए, कुलस्सी 3 उसकी 10वीं आय। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। पहन लिया है। और यशायाह बोलता है कि मेरे को चद्दर ओढ़ा दिया है, धर्म की चद्दर, ये है। तो सूरज कौन है? सूरज प्रभु यीशु मसीह सूरज है ना। धार्मिकता का सूरज उदय होगा, ये है। स्त्री यानी कलीसिया ये पहना है, ये पहनी हुई है। और चांद उसके पांव के तले, ये कौन है? चांद कौन है? चांद के पास अपनी रोशनी तो नहीं है, चांद तो सूरज से रोशनी देके देता है। ये तो सेवक लोग हैं। अरे प्रभु के दास ने बोला भाई हम सेवक हैं, है ना। हम कौन है? हम सेवक हैं। आप देखिए, दूसरा कुरिन्थी 4 का 5 पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 5वीं आयत। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। तो स्त्री के पांव के पास चांद है, इस प्रभु के सेवक है। और 12 तारों का मुकुट, ये कैसा कैसे शुरू हुई थी? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20वीं आयत पढ़िए। ब्रदर एक बार और बोलिए प्लीज। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 और उसकी
20वीं आयत, वर्स 20। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। तो याद रखिए, ये स्त्री विश्वव्यापी कलीसिया, एक बड़ा ग्रुप, विश्वव्यापी कलीसिया इसको बता रहा है। और उस कलीसिया में से एक बच्चा पैदा होने वाला है, उसको मैन चाइल्ड बोला है। वो कौन है? ये गॉडली सीड, ये वो विश्वासी जिनके अंदर परमेश्वर का काम हुआ, लहू का काम हुआ, क्रूस का काम हुआ, वचन का काम हुआ, ताड़ना का काम हुआ, जो मैच्योर्ड हो गए, यानी आत्मिक जीवन में बढ़ गए। प्रभु का दास बोलता है, अरे तुम लोगों को, तुम अभी बच्चे ही बने हुए, तुमको दूध ही पिलाते रहे। या तो वो अपनी लापरवाही के कारण नहीं बढ़े, नहीं, उनको बढ़ जाना चाहिए था, पर वो बढ़े नहीं, क्योंकि दूसरी चीजों ने उनका एपिटाइट खराब कर दिया। दुनिया की बातों में कहता, वो पेड़ बढ़ा तो, पर झाड़ियों ने बढ़ के उसको दबा लिया। तो प्रभु ने उससे पूछा, भाई ये क्या, ये कौन सा दाना है? अरे दुनिया का धन का लालच, दुनिया की चीजें, दुनिया का ऐशो आराम, ये इसने दबा दिया और बड़ा नहीं, फल नहीं लाया। ये चीज है ना। इस प्रकार के विश्वासी हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, सब जगह है। ये छोटा इसको मैन चाइल्ड बोला। मैन चाइल्ड लोहे का राज लेके राज करेगा, ये याद है। अच्छा, ऐसा है। तो फिर मैन चाइल्ड तो उठा लिया गया, कहता है यकायक उठा लिया गया। वो भी आप प्रभु यीशु पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो 33.5 साल रहे दुनिया में। मैंने बताया ना, वो गलत है। तो ये उठा लिया गया। अगर मैं और आप इस प्रकार के हैं तो हम उठा लिए जाएंगे, जो प्रभु के साथ चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो स्त्री भागी। ये कौन है? छूटे हुए विश्वासी है तो प्रभु के लोग। आप देखिए क्या लिखा 6वीं आयत में, मतलब प्रकाशित 12 उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है? और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां 1260 दिन तक पाली जाए। है। अरे वो तो प्रभु के लोग हैं। प्रभु को मालूम है वो तैयार नहीं थे, शरीरता कर रहे थे, ढीले ढाले पड़े थे, आत्मिक जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं थी, तैयार नहीं थे, कपड़े खराब थे, संबंध खराब थे, जो बोला था उसको थामे नहीं थे, वो और छूट गए और भागी। हाँ, वो तो प्रभु के लोग हैं। और याद रखिए, वो छूटते, इसको हमारे प्रभु ने बोला था, अगर तुम लोग सावधान नहीं रहोगे ना, तो वो जो रात आ रही ना तुम्हारे ऊपर भी आ जाए किसी हद तक। मैं नहीं बोलता पूरे हद तक, क्योंकि पूरे हद तक तो छाप लेने वाली बात आ गई, और छाप जो लेगा वो मरेगा। अगर किसी ने पशु की छाप ली, वो याद रखिए ट्रेबुलेशन के लास्ट पीरियड है वो 3.5 साल का। मैं नहीं समझता कि प्रभु के लोग वहां तक जाएंगे, क्योंकि छाप लेने वाला तो नाश हो जाएगा। तो याद रखिए, भोर होती है, आज जो लोग तैयार थे चले गए। याद रखिए, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको मैं दिखाता हूं कि उस समय क्या होगा। दुनिया के लोग तो फंस गए, दुनिया के लोग फंस गए, भयानक रात आ गई, एंटी क्राइस्ट का पीरियड आ गया। हाँ, जो कोई नंबर नहीं लेगा तो खाना नहीं पाएगा, खाना नहीं मिलेगा, ये हो गया। लेकिन नहीं, जो तैयार लोग थे चले गए। अच्छा देखिए, दूसरा राजा उसका पहला चैप्टर में आइए आप, एक उदाहरण आपको देखता हूँ। दूसरा राजा उसका पहला चैप्टर में आइए, 2 किंग। नहीं, माफ करिए, पहला राजा, आई एम सॉरी, पहला राजा पहला अध्याय में आइए। पहला राजा और उसका पहला अध्याय 46वीं आयत पढ़िए, वर्स 46। सुलेमान राज गद्दी पर विराज भी रहा है। अच्छा, सुलेमान जिस समय राज गद्दी पर बैठा था, उस समय कुछ लोग तो इतने खुश हुए, है ना। देखिए, बाइबल में आने वाली बातों का दृष्टांत दिया है, तो रियल थी चीजें वहीं पे है। अब देखिए कौन लोग बड़े खुश हुए, 40वीं आयत पढ़िए। तब उसी का
तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुरी बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। तो मैंने बताया ना कि रैप्चर में इतना बड़ा आनंद होगा। उस समय जब सुलेमान गद्दी पे बैठा तो जो लोगों ने सुलेमान को राजा मान लिया था वो लोग इतना शब्द करके ऊपर गए। हम लोग ऐसे जाएंगे। हाँ, ऊपर जागने वाले चले गए गाते गाते। गाना नहीं बना है, गाना नहीं बना, गाते गाते ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग जो थे वो सुलेमान के फेवर में नहीं थे, वो अदोनिया के फेवर में थे। उनका क्या हुआ? आप पढ़िए वर्स 49। तब जितने अतिथि अदोनिया के संग थे वे थरथरा उठे और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। हाँ, ये भी कौन लोग? ये भी इसराइली है, पर गलत जगह पे। सुलेमान के साथ नहीं है, ये अदोनिया के साथ है। ये जितने विश्वासी जो है, जो इस प्रकार से है, या तो शैतान चलाता, या शरीर चलाता, या मनमानी करता, वो जो प्रभु के अधीनता में नहीं है, वो क्या हो गया? वो थर थर आ गए। ऐसा होगा, ऐसे ही होने वाला है प्यारे भाई बहनों। और याद रखिए, दो जगह ये बात आई है थर थराने वाली। ये कौन लोग है? ये विश्वासी जो छूट गए। अरे भाई, सवेरे मैं उठा और मेरे को पता लगा, रे खबर आ रही है क्या, अरे रात में प्रभु आए थे, लोग चले गए हैं? और मैं रह गया। अरे बाबा रे बाबा, मैं रह गया। अरे हाय मुझ पे, अब मेरे को ये मुसीबत में से जाना पड़ेगा। ये अब देखिए, थर थर आ गए। यशैया, आप निकालिए यशैया चैप्टर 33, यशैया का 33वां अध्याय 14वीं आयत पढ़िए। सिय्योन के पापी थर थरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? याद रखिए, दुनिया के पापी नहीं है, वो सिय्योन के पापी है। और सिय्योन, बाइबल में परमेश्वर ने बोला सिय्योन मेरा घर है, मैं यहां रहूंगा। पर उसमें कई लोग ऐसे हैं जो तैयार नहीं थे। ये बड़ा खतरनाक बात हो जाएगी, याद रखिए। इसलिए हमारा संबंध प्रभु के साथ ठीक करना चाहिए। याद रखिए, बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मॉर्निंग स्टार है। मैं भोर का तारा हूं। और इन दिनों में वही भोर का तारा मेरे और आपके दिल में चमकना चाहिए ना इन दिनों में। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 19वीं आयत पर। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। आस है, भोर का तारा है। याद रखिए, भोर का तारा बाइबल में वैसे तो प्रभु यीशु के लिए आया है ना। प्रकाशित वाक्य 22 निकालिए ना। प्रकाशित वाक्य 22 में भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह है। भोर का तारा, मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। 16वीं आयत पढ़िए, प्रकाशित 22 का 16। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषयों में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। वो पत्रस प्रभु का दास बोल रहा है, भोर। भविष्यवाणियों पर ध्यान दे रहे हो? हाँ, दे रहा है। तो भोर का तारा अंदर चमक रहा है। रात दिन प्रभु के लिए तैयार लोग है। यार भाई मेरे, जीवन तो दुनिया में ऐसा होना चाहिए ना। मेरे और आपके बारे में दुनिया के लोग क्या क्या हम प्रभावित होते कभी मेरे आपके जीवन से? कहता तुम दुनिया में ऐसे दिखाई देते हो। क्या मेरे और आपके बारे में ऐसा बोला जा सकता है क्या? फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 15वीं आयत, फिलिपी 2 का 15।
ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। ऐसा प्रभु यीशु ने क्या बोला था? तुम्हारी कमरें बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। इस प्रकार का होना चाहिए ना। हम लोग क्यों दुनिया में रखे गए? तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। कुछ ना कुछ रोशनी लोगों को मिलती है क्या मेरे और आपके जीवन से? कुछ स्वर्गीय स्वाद क्या आता है उन लोगों के अंदर परमेश्वर के लिए? ये बात आती है। अब याद देखिए, इसको तो भोर का तारा बोला गया प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन आपको मालूम है कि परमेश्वर के लोगों को भी मॉर्निंग स्टार बोला है। हाँ, अब देखिए अय्यूब 38 में आइए आप। अय्यूब की किताब उसका 38वां अध्याय में आइए। मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है भोर के तारे गाना गाते थे। अय्यूब 38, जॉब चैप्टर 38 वर्स 7। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। द मॉर्निंग स्टार्स कौन है? ये प्रभु के लोग हैं, मॉर्निंग स्टार्स, है ना। प्रोवाइडेड, बशर्ते कि हम दुनिया में प्रभु के लिए जी रहे हैं क्या। हाँ, शरीर के लिए तो काम करना है भाई, हमको निठल्ले बैठने की सेवा के लिए बुलाए तो बात दूसरी है। लेकिन वैसे तो ज्यादातर हम प्रभु के लोगों को दुनिया में काम करना है। वहां प्रभु की दास ने बोला अपने हाथों से कमाओ ताकि तुम दूसरों की भी मदद कर सको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्रभु के लोग तारे के समान चमकेंगे। कौन? डेनियल 12 में आइए ना। डेनियल उसका 12वां अध्याय में आइए। डेनियल का 12वां अध्याय में आइए और उसका आप पढ़िए 3री आयत। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। ऐसे है। तो याद रखिए, हमने जो आज देखा और किसी ने पूछा भाई ये रात कितनी बाकी है, बोला अब तो भोर होती है और रात भी होती है, दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आप बड़ा ध्यान देखेंगे दुनिया में ना, दोनों चीज दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह का आना मालूम पड़ रहा है, दूसरी तरफ मालूम पड़ रहा है बड़ी भयंकर रात आ रही है। उसमें एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, उसमें काम करना मुश्किल हो जाएगा और ऐसा भारी क्लेश आएगा जैसा प्रभु ने बताया कि जब से आदमी बना आदम के जमाने से ऐसा कभी नहीं हुआ। याद रखिए। सो इसलिए अब हम लोगों को इसमें आने का है। किसमें? भोर के तारे गा उठे। बड़ा बड़ा धन्यवाद करें। समय को पहचानिए। ऐसा जो घटनाएं हो रही हैं ये बता रही हैं कि अब कोई लंबा समय नहीं रह गया है। अब प्रभु को एक छोटा शॉर्टकट, यानी यानी प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी थी कब से? अरे जब से कलीसिया बनी 2000 साल पहले से आज देख रहे थे। आपको नहीं मालूम? तो 2000 साल पहले जो कलीसिया बनी थी उसी समय उनको बता दिया गया था। आप देखिए, एक ही आपको वचन बता रहा हूं मैं। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 7वीं आयत। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 7वीं आयत। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। अब बताइए कब की बात है ये? अरे पौलुस से जब कलीसिया बनी थी तब पौलुस से कुरिन्थी की, हालांकि रेफरेंसेस और भी है, नहीं तो टम अब लंबा समय खिंच जाएगा ना। तो ये बताइए, अब 2000 साल बीत गया तो रात तो बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है। उसके निशान दिखाई देते हैं। और काय के निशान? और दुनिया में जो होने वाला है ना, जो परमेश्वर ने बताया, एंटी क्राइस्ट का टाइम बोलिए या परमेश्वर का क्रोध आ गया, कहता वो भागेंगे पहाड़ों से गिर, बोलेंगे हमारे ऊपर गिरो क्योंकि मेमने का प्रकोप आ पहुंचा। भाई बहनों, दोनों की बातें दिखाई दे रही है। याद रखिए। इसलिए हमको इतना भरोसा हो जाना चाहिए कि मैं जाऊंगा, मैं अपने प्रभु के साथ ठीक हूँ। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए इब्रानी की पत्री 6वां अध्याय 11वीं आयत पढ़िए। इब्रानी 6 का 11 पढ़िए।
पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हाँ, कैसी आशा होना? पूरी आशा होना, है ना? मेरे को पक्का मालूम है प्रभु आएगा तो मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के साथ ठीक हूँ। आत्मा भी मुझे बता रहा है, मेरे अंदर आत्मा की गवाही भी है कि प्रभु आ रहा है, मैं जाऊंगा। आपके अंदर, मेरे अंदर ये होना चाहिए पक्का, है ना? अगर प्रभु कोई चीज बताते तो ठीक कर लेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि हमसे इन दिनों में हमसे कोई गलती नहीं होती, होती है। और खासकर बातों में हम लोग कई बार चूक जाते हैं, लेकिन क्या है, हम माफी मांग लेते हैं। हम माफी मांग लेते हैं। शायद मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हमारे जो क्रिश्चियन कॉलोनी में खाना हुआ था, किसी भाई के यहाँ एक बच्चे की जन्मदिन था, उसने खाना किया था। उसने 100-150 लोग बुलाए थे। मेरे को बोला था आप थोड़ा बचत दे देना। हम गए, हमने बचत नहीं दिया। उसके बाद खाना हुआ, तो खाना में कई लोग मिलते रहे, कई लोगों को देखा। मैंने एक एक भाई को देखा, बड़ी दाढ़ी उसकी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मैंने, जिसने मुझे बुलाया था उस भाई से मैं बोला, भाई, मैंने कहा ब्रदर ये हिजबुल्लाह कौन है? वो तो हंस तो दिया। मैंने उसको क्या बोला? मैंने बोला ये हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह माने वो जो लेबनान में लड़ रहा है इसराइलियों से, हिजबुल्लाह। तो लेकिन क्या हुआ, मेरे को दूसरे दिन जाके माफी मांगना पड़ा उसी व्यक्ति को बुला के। मैं वेरी सॉरी, मुझे क्षमा करना भाई, मैंने ऐसा आपके बारे में बोल दिया था। हालांकि उसको नहीं मालूम था। उसको नहीं मालूम था। मैंने तो जिसने मुझे बुलाया था उससे मैंने पूछा कि हिजबुल्लाह कौन है, लेकिन मेरे को प्रभु ने बोला तुमने गलत बोला। तो क्षमा, याद रखिए, अगर आपका विवेक ठीक है ना, आपको छोटी छोटी बातें बता देगा। जैसा वो कहाँ पर आप हंस दिए, वह नहीं हंसना था, कौन बताएगा? अरे आत्मा बता देगा, अरे यार ऐसी बात हो रही थी तुम हंस दिए, हैं? किसी तो प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग यही तय कर रहे हैं, प्रभु अपने वचन पर आशीष दीजिए। थैंक यू अंकल, सुंदर वचन के लिए और आपके कॉशंस के लिए। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु आप सबसे बातें किए होंगे। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में शरद भट्ट अंकल है, वो प्रार्थना करके बेनेडिक्शन दें। और सबसे निवेदन है अगले सोमवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए। और निवेदन करता हूँ कि आपको ये संदेश अच्छा लगा है तो दूसरों को भी बताइए, ताकि सारे लोग इस बात से जागृत रहे और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सके। ओवर टू शरद भट्ट अंकल। प्रार्थना करेंगे। अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही अंकल। अंकल आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। You have to make him his co-host. यस यस भैया। म्यूट से किसी जो हाँ अंकल। कोई रहता
અને એ લોકો ખરું છે ને हेलो जी अंकल। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता प्रभु मसीह हमारे उद्धार के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट धन्यवाद के साथ झुके हुए हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन के लिए, आपके दास के लिए, जो रात का समाचार और भोर का समाचार, उसके चिन्ह जो बताए गए हैं, ताकि हम जागते रहें, प्रार्थना करें, आओ प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो, हमारे सत्सद विवेक को भी शुद्ध रखें और जलते हुए उस दीपकों के समान अंत तक जलने के लिए और नीले गगन में चमकते तारे दानियल 12 अध्याय 3 वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, हमारा सत्सद विवेक भी शुद्ध और पवित्र रखना है, हमारे वस्त्र भी मलिन और नहीं होना है, अशुद्ध नहीं होना है। श्वेत वस्त्र जो धार्मिकता की चादर तो आपने ओढ़ा दिया है, धन्यवाद देते हैं। यशायाह 61 और 2 वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने जो धार्मिकता का सूरज है जो उदय हुआ है, भोर के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं कि हम उछलते और कूदते महाआनंद के साथ जॉय प्रभु आपके राज्य में जाने के लिए, रैप्चर के लिए तैयार हो। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके दास के द्वारा जो चेतावनी वार्निंग दी गई, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति बढ़ाई करते हैं आपकी विश्वासयोग्यता के लिए, भलाई आशीषों के लिए, सबके लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष आपके दास के लिए तंदुरुस्ती चाहते हैं, जो आपने प्रभु उनको 87 कंप्लीट कर कल संडे के दिन 88 में प्रवेश कराया, पुनरुत्थान की सामर्थ्य लेते हैं और अपनी प्रतिज्ञा प्रभु आप पूरी करें, दीर्घायु से देकर अच्छी तंदुरुस्ती, हेल्थ एंड क्योर प्रभु आप बनाए रखें, आत्मा का ताजा अभिषेक, वचन की भरपूरी अंतिम दिनों के लिए प्रभु जो वचन ठान के रखा है वो हमारे तक पहुंचाते हैं, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपके लोगों को और मंडली को, प्रभु जो आपने जो वचन के द्वारा प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में इसे भी बताया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी थोड़ा समय बाकी है, मसीह आने वाला है, द्वार पर खड़ा है, भीतर कब आएगा उसका प्रभु समय बहुत निकट है, इसलिए जागरूक रहे, प्रार्थना में रहे, प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो और इस स्थिति से जो उसके आगमन की बाट जोते हैं, उसके आगमन को प्रिय जानते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हैं, मसीह उनको ले जाएगा, तो उसके लिए भी प्रभु आप हम सबको तैयार रखें, जागरूक रखिए। अंधकार की देखिए अंधेरे की शक्ति को यीशु नासरी के नाम में बांध देते हैं, लहू के आड़ के नीचे लाते हैं, प्रार्थना धन्यवाद स्तुति के साथ जीवित उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम में मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। अब से परमेश्वर पिता का प्रेम, आओ प्रभु मसीह का अनुग्रह, आओ प्रभु मसीह का पवित्र आत्मा जो सबको जय मसीह की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्रभु जय ने मसीह, सबको जय मसीह। जय मसीह की जय। प्रार्थना कीजिए, प्रभु ने चाहा हम अगले हफ्ते इसी समय में फिर से मिलते हैं। सबको जय मसीह की।